Welcome dear learners to another video in our series on the videos on career in linguistics। और आज हम जो है वो ये देखेंगे कि एक आइल्स कोच क्या होता है और एक आइल्स कोच कितना कमा सकता है। ठीक है, लेट्स से आप जो हैं वो लैंग्वेज स्टडीज़ में अपनी डिग्री कर रहे हैं, आप लिंग्विस्टिक्स में, लिटरेचर में या फिर किसी भी और ऐसे रिलेटेड फील्ड में आप हैं। ठीक है जी, अब जब भी आप लैंग्वेज स्टडीज़ में अपनी डिग्री कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आप जो है ना वो लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। और अगर आप आइल्स कोच बनना चाहते हैं तो फिर आप दूसरों से बेहतर आइल्स कोच बन सकते हैं। अच्छा देखें, एक आइल्स कोच कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई डिग्री ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली आइल्स कोच बन सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है और आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आइल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मगर आप जो है वो अगर लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रह चुके हैं या फिर किसी भी दूसरी ऐसे रिलेटेड फील्ड जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एजुकेशन के आप स्टूडेंट हैं, आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के एजुकेशन स्टूडेंट हैं, then you have like better chances of becoming a nice and earning IELTS coach। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं जो कि मैं हर वीडियो में देता हूं। अगर आप मेरी ऑलरेडी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप डिस्क्लेमर वाला पार्ट जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाएं। डिस्क्लेमर भाई सिंपल ये है कि जितनी भी मैं सैलरी बताऊंगा वो एनुअल टर्म्स में होगी, वो कोई मंथली सैलरी या प्रोजेक्ट बेस्ड सैलरी नहीं है। सैलरी में आपको यूएस डॉलर्स में बताऊंगा और यूनाइटेड स्टेट्स को इसके लिए स्टैंडर्ड लिया जाएगा। आपकी यही जो सैलरी होगी वो इससे कम ज़्यादा हो सकती है और उसकी चंद वजूहत हैं, उनमें से कुछ आपकी इंडिविजुअल वजूहत हैं और कुछ आपकी कंट्री और करेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। इंडिविजुअल वजूहत में आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपका एक्सपीरियंस शामिल है। आपकी अगर क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं या थोड़ी कम है, एक्सपर्टीज़ अगर कम ज़्यादा है, एक्सपीरियंस अगर कम ज़्यादा है, तो इससे आपके अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर बिल्कुल असर पड़ता है। मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए जो है वो यूएस के हिसाब से बताऊँगा और मतलब यूएसए के हिसाब से, जैसे कि अगर आप वहाँ पर बैठ के और ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के अपनी ये सर्विसेज देते हैं देन आपके जो अर्निंग के पोटेंशियल होता है वो थोड़ा कम होता ही है। ठीक है जी, और मैं यूएस डॉलर्स में बताऊँगा, आप उसको फिर अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक आइल्स कोच क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि उसकी जॉब्स क्या हैं और वो कितना कमा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजा दें। मैंने ये देखा है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घंटी बजा दें और वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है जी, अच्छा एक आइल्स कोच का काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को आइल्स के लिए प्रिपेयर करें। आइल्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जब भी आप दूसरे कंट्रीज़ में एकेडमिक पर्पसेस के लिए जाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर कोर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, तो आपसे एक एग्ज़ाम जो है वो उसकी रिज़ल्ट ली जाती है आइल्स। अच्छा, इसमें डिफरेंट बैंड्स होते हैं, लेकिन ये बैंड्स जो हैं वो लैंग्वेज स्किल्स के एतबार से होते हैं। ठीक है जी, 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं जो कि आपके यहाँ पर टेस्ट की जाती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है जी, आप ये 4 स्किल्स जो हैं वो इनके ऊपर आप ग्रिप हासिल करते हैं और फिर ये 4 स्किल्स आपकी आइल्स के एग्जाम में देखी जाती हैं। फिर हर स्किल में आपका ये देखा जाता है कि आपका बैंड कितना है और फिर आपका एक ओवरऑल बैंड भी निकलता है। बैंड आपका 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है। अब वो एक अलग क्राइटेरिया होता है कि माइग्रेशन पर्पसेस के लिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी कंट्री के लिए कितने बैंड्स आइल्स के रिक्वायर्ड है। दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस फॉर टुडेज पर्पस। हम ये देखेंगे कि आइल्स कोच बनने के बाद आप कौन कौन से काम कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले तो भाई आप जो है वो प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं। प्राइवेट ट्यूटर बन के आप 1-on-1 कोचिंग दे स्टूडेंट्स को। ये देखा गया है कि जो 1-on-1 कोचिंग देते हैं वो ऑलमोस्ट 40 to 60 के यूएस डॉलर्स पर ईयर कमा लेते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप अगर आप आइल्स कोच बन रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करें, फिर आप प्राइवेट ट्यूटर को ज़्यादा प्रेफर करें। आप फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी कैंपेन्स चलाएं और आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो मिडिल ईस्ट से या फिर आप चाइना से या दूसरे जो मतलब ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर इंग्लिश की डिमांड भी है और जो आपको पे भी अच्छा कर सकती हैं, आप वहाँ से स्टूडेंट्स को हंट करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस, यूएई से आप अच्छा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से स्टूडेंट्स हंट करने की कोशिश करें। एशिया से अगर आप स्टूडेंट्स और भी हंट कर रहे हैं तो ईस्ट एशिया से कोशिश करें हंट करें।
स्पेशली आप अगर चाइनीज़ स्टूडेंट्स को ले लेते हैं तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप रशियन स्टूडेंट्स या टर्किश स्टूडेंट्स या फिर दूसरे जो ईस्टर्न यूरोप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर आप ले लेते हैं तो भी आप जो है वो अच्छी खासी इनकम अपनी बना ही लेते हैं। प्राइवेट ट्यूटर में बहुत ज़्यादा आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं, आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो ले पाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप लैंग्वेज स्कूल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, लैंग्वेज स्कूल, वहाँ पर आप आइल्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ये देखा गया है कि जो लैंग्वेज स्कूल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑन एवरेज 45,000 टू 65,000 यूएस डॉलर्स कमा ही लेते हैं। आप ऑनलाइन आइल्स ट्यूटर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वर्चुअल कोचिंग सेशंस वगैरह देते हैं वर्ल्ड वाइड, और ये देखा गया है कि जो ऑनलाइन आइल्स ट्यूटर होते हैं वो 35K टू 55K पर ईयर कमा लेते हैं। अच्छा, एक जो ऑनलाइन ट्यूटर होते हैं वो होते हैं लाइक जनरल बैचेस चलाने वाले, क्लासेस चलाने वाले, ठीक है, और एक होते हैं 1-on-1 जो है वो कोचिंग देने वाले। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये कहूँगा कि आप प्राइवेट ट्यूटर बन जाएं, मगर प्राइवेट ट्यूटर ऑनलाइन बन जाएं, तो आप इन दोनों को अगर थोड़ा मिक्स कर दें तो आपका अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, आप इसको बहुत ज़्यादा स्केल अप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और आप आइल्स की क्लासेस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में चला सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्लासेस चलती हैं, आपको बस हंट करने की, देखने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर्स को देखा गया है कि वो 50,000 से 70,000 यूएस डॉलर्स ऑन एवरेज कमा लेते हैं। इसके अलावा आइल्स में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है ना, वो चलता है भाई टेस्ट प्रिपरेशन कोचिंग कंपनीज़ का, ठीक है जी। अब ये जो टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी है, अगर आप वहाँ पर कोई कोच बन जाते हैं तो आप उन कंपनीज़ के लिए काम करेंगे, और उनका जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपरेशन है वो आप वही फॉर्मूला, वही आप सारा कोर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और देखा गया है कि ये जो बंदे होते हैं ये 45,000 से 70,000 पर ईयर कमा लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में अवेलेबिलिटी हमें मिलती है ना, वो हमें यही मिलती है, टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी कोचेस की ही मिलती है हमें ज़्यादातर अवेलेबिलिटी, और ये कमाते भी अच्छा हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता भी इनका है। मगर आप दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्कूल में से भी जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए ना, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या फिर किसी कंपनी में जाते हैं तो आप जॉब करेंगे एक फिक्स पे के ऊपर। लेकिन अगर आप प्राइवेट ट्यूटर बन जाते हैं, और वो भी अगर आप ऑनलाइन, तो आपकी जो इनकम है वो आपके हाथ में, ठीक है। आप इंडीड पर और ग्लासडोर पर और पे स्केल पर जाकर इसके बारे में, इनकी पे स्केल और बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप का आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और कोई अगर ऐसा जो है वो एरिया है जहाँ पर आप अच्छा कमा सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, उसको थोड़ी रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूँ कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स आप पॉसिबली कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। वीडियोस को देखते रहें, कमेंट्स करें, वीडियोस को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक देखते हैं।